साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे संधि के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्वर संधि से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इस वीडियो का में जो मैं आपको तरीका लेकर के आया हूँ वो कहीं भी रटने वाला तरीका नहीं होगा, केवल आपको बस समझना है। यदि आप इसे अच्छे तक पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो आप निश्चित रूप से कहने को तैयार हो जाएंगे कि ये वाकई बहुत ही लाजवाब तरीका है। और आज के बाद जो है आपकी स्वर संधि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन स्वर संधि से पूछ दे, आपका गलत होने वाला साथियों नहीं है। देखिए साथियों, दरअसल दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत ये होती है कि मामला स्वर संधि का है। अब आपको अच्छे से स्वर की ही नॉलेज नहीं होती है, आखिरकार स्वर कितने प्रकार के होते हैं और जो संयुक्त स्वर होते हैं, वे जो स्वर हैं आपके, उनका निर्माण किस तरीके से हो रहा है, वो किन किन के मिलने से बन रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर नहीं होती तो आप स्वर ही नहीं जानते, तो फिर स्वर संधि आप अच्छे से नहीं कर पाते। बार बार आप रट्टा मारते रहते हैं, रटते रहते हैं, भूलते रहते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा सबसे पहले देखिए बात आती है संधि की। तो आपको पता है कि वर्णों के मिलने से संधि का निर्माण होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि की बात करेंगे। तो स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वरों के मिलने से आपकी स्वर संधि बनती है, यानी दो स्वर मिलेंगे तो आपकी स्वर संधि का निर्माण होता है। तो अब पहले हम लोग थोड़ा स्वर के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेते हैं। तो देखिए, स्वर की बात की जाए तो आपको 11 स्वरों को, इन 11 स्वरों को अच्छे से इनकी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपका अ है, आ है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। इसकी अच्छे से जानकारी हो। अब इन स्वरों का प्रकार आपको बहुत ज़रूरी है, इनके प्रकार जानना और इनके निर्माण को जानना। देखिए, जो स्वर होता है वो मुख्यतया देखा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। जो पहला स्वर है जिसे आप ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, यानी जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर में आपका अ आता है, छोटी आएगी, छोटा ऊ आएगा और री आएगा। यानी इन 11 में 4 ऐसे स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं। इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बाकी दीर्घ स्वर है, क्योंकि देखिए अगर स्वर संधि के प्रकार में जाइएगा तो पहला प्रकार ही दीर्घ स्वर संधि होता है और वो पूरा का पूरा दीर्घ स्वर होता है। यानी अगर दीर्घ स्वर है तो इसका मतलब दीर्घ स्वर बन रहा है, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि उसमें होगी। वो दीर्घ स्वर क्या है भाई? आ होता है, बड़ी होती है, बड़ा ऊ होता है। ये समझना है, आ होगा, बड़ी होगी और बड़ा ऊ होगा। और जानते हैं कि ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर को बोलने में 2 गुना समय लगता है। अब जो सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, जिस पे आगे की आपकी जो गुण स्वर संधि है और वृद्धि स्वर संधि है, जो इसी से रिलेटेड होती हैं, तो या यण और अयादि कहने का मतलब, तो आपको जानना है संयुक्त स्वर। तो देखिए, संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। अब एक चीज़ समझना होता है कि संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो 2 स्वरों के मिलने से बने। अब आपको अच्छे से नॉलेज हो, ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ए कैसे बनता है। जो ए बनता है, ए कब बनेगा? जब अ में आप ई को मिला देते हैं तो आपका ए बन जाता है। ए कैसे बना? ए स्वर कैसे बना? अ में ई मिला दिया आपने, ए बन गया। अगर अब फिर ऐ कैसे बनेगा? अ में यदि आपने ए मिला दिया तो आपका ऐ बन गया। अब बात आती है भाई ओ कैसे बना? तो ध्यान देना है, अगर अ में आप छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिला देंगे, अ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो जाके आपका ओ हो जाता। अ में ऊ मिला, ओ बन गया। अ में ई मिला, ए बन गया। अ में ए मिला, ऐ बन गया। अब आपको ध्यान में रखना है, यदि अ में आपने ओ को मिला दिया तो आपका क्या हो गया? अ हो गया। तो ये जो संयुक्त स्वर है, इनका आगे चल के जब हम देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा आपको यूज है। तो इस तरीके से स्वर की यदि आपके पास अच्छे से नॉलेज हो गई तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग एक एक प्रकार को लेंगे और अच्छे से सारे जो है इसमें हम लोग इसकी देखिए, सबसे बड़ी जो स्वर संधि, देखिए पहले तो ये जान लेना है कि स्वर संधि आपकी कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। आपकी पहली होती है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी कि इसकी पहचान होती है। यदि आप इसकी पहचान आप वर्ण यानी यदि आप इसकी पहचान स्वर के रूप में अच्छे से कर लिए, इसकी क्या मात्रा बनती है, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले इसकी
इसकी पहचान पे चर्चा करेंगे। और मैं एक ही मात्र जो आपका अ से लेके औ तक है, इतने में ही सारा इसका डिफिनीशन भी हो जाएगा। अगर आप डिफिनीशन भी जानना चाहेंगे तो ये इसी मात्र 11 स्वर से क्लियर हो जाएगा, पहचान भी क्लियर होगी। अब आइए बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो देखिए, जब दो समान स्वरों के, देखिए दो समान स्वर जब मिलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे देखिए, यदि अ और आ को आप देखिए, समान स्वर का मतलब दोनों समान होने चाहिए, दो समान। जैसे अ और आ देखा जाए तो समान स्वर है, क्योंकि भले एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, लेकिन है तो समान स्वर अ और आ। उसी तरह छोटी और आपका बड़ी है। तो कहने का मतलब, यदि देखिए, अब दीर्घ स्वर की जो सबसे बड़ी पहचान है, तो आपको बताया गया कि दीर्घ स्वर 3 होते हैं। एक आपका आ होता है, और एक आपकी बड़ी होगी, और एक आपका बड़ा ऊ होगा। कहने का मतलब, यदि आ की मात्रा बन जाए, यदि आ जाए, बड़ी बन जाए, बड़ा ऊ बन जाए, इसका मतलब वहां पे दीर्घ स्वर संधि। इसकी पहचान, अब आ देखिए, अ में यदि आपने अ को मिला दिया तो आपका क्या बन जाता है, आ। यदि अ में अ को डालिएगा, अ में अ मिला तब भी आ हो गया, या आ और आ मिलेगा तब भी आ होगा, या आ और अ मिलेगा तब भी आ होगा। ठीक है। अब बात आती है बड़ी। देखिए, बड़ी अगर दो छोटी आप मिला दे, छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाएगा, या आपका यहाँ पर दोनों बड़ी और बड़ी है तब भी बड़ी बनेगा, एक छोटी है एक बड़ी है तब भी बड़ी ई की मात्रा बनेगी। ऊ की मात्रा कहाँ से बनेगी, अगर छोटा ऊ है और फिर इसमें आपने छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिला दिया तो आपका बड़ा ऊ। कहने का मतलब, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर में दोनों स्वर समान होते हैं। देखिए, समान स्वर है, अ और अ, आ, ई और ई, ऊ और ऊ। तो दो समान स्वरों के मिलने से जो है क्या होता है कि दो समान स्वर जब मिलते हैं तो वहीं पर दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। यदि दीर्घ स्वर, अब इसको उदाहरण से ज़्यादा और स्पष्ट हो पाएगा। जैसे आप एक उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए, अब समझ में आ गया कि भाई दीर्घ स्वर होगा तो दीर्घ स्वर संधि पाई जाएगी, यही इसकी पहचान है। पहचान क्या है, यदि आ जाए, या बड़ी आ जाए, या बड़ा हुआ जाए, ये अगर आ रहा है जो है विच्छेद करने से, अगर आपने उसका संधि का विच्छेद किया और ये मात्राएं बन गई तो आपका दीर्घ स्वर हो गया। जैसे यहाँ पर लिया गया है, पहले हम लोग लेते हैं विद्यालय को। अब आपने विद्यालय का संधि विच्छेद किया तो इसका जब करिएगा तो आपका क्या होगा, विद्या होगा, और धन आपका आलय होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, विद्या का आ, यहाँ से आ की मात्रा और प्लस यहाँ आलय का, तो आ में आ मिलाइएगा तो क्या होगा, आ होगा। यानी यहाँ पे दो समान स्वर हैं और दो समान स्वर मिलने से दीर्घ हो जाता है, और यहाँ पे दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि पाई जाएगी, दो समान स्वर। आगे देखिए है आपका, जैसे आपका गिरीश है, तो गिरीश में क्या होगा भाई, देखिए गिरी और धन आपका ईस है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा। तो देख रहे हैं यहाँ गिरी का जो है छोटी की मात्रा और प्लस यहाँ पे ईस की बड़ी की मात्रा। जब आप छोटी की मात्रा में बड़ी की मात्रा मिलाते हैं तो बड़ी की मात्रा हो जाती है, यानी दीर्घ हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि छोटी है, ये बड़ी है, मिलके बड़ी हो गया, यानी दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर। तो यदि आ जाए या बड़ी आ जाए, जैसे गिरी से गिरिधन ईस। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका है भानुदय लिया गया है। ठीक है, क्या है, भानुदय। तो भानुदय में आपको जाना है, तो भानुदय का क्या होगा, देखिए भानुदय को आप लिखेंगे, देखिए भानुदय है तो भानुदय का होता है भानु यानी ऐसे, और उदय। ठीक है, उदय। तो देखिए भानु का छोटा ऊ और उदय का भी छोटा ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो यही दीर्घ स्वर संधि की पहचान है कि दोनों स्वर क्या होंगे, समान। दो समान स्वर मिलने से दीर्घ हो जाता है, दो समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। यानी अब आप पहचान इसकी अच्छे से पकड़ में आ गई, उदाहरण भी आपने देख लिया और तीनों देख लिया। यदि आ जाए, या बड़ी आ जाए, या आपका बड़ा ऊ आ जाए, दो समान स्वरों के मिलने से तो वही आपका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, अब इसकी दीर्घ स्वर संधि के बारे में सारी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगली जानकारी लेते हैं। जो अगला प्रकार है वो है आपका गुण स्वर संधि। देखिए, गुण स्वर संधि में मेन पहचान पे जाना है आपको। सबसे बड़ी जो चीज़ है गुण स्वर संधि की वो पहचान है। अब पहचान इसकी क्या लिखा गया, ए ओ अर। यदि आपका ए हो जाए, ए ओ और अर, यदि ए ओ अर बन रहा है, यदि इसका निर्माण हो रहा है, ए ओ अर बन रहा है, तो निश्चित रूप से गुण स्वर संधि। अब देखिए ए, जो मैंने पहले ही बताया, ये ए क्या है, संयुक्त स्वर है। अब ए बनेगा कैसे, जब आप अ में ई को मिलाते हैं तो आपकी ए की मात्रा, अगर अ में ई आपने डाल दिया तो ए की मात्रा, ए, अ में ई डाला गया ए। अब ओ की मात्रा आपकी कहाँ से बनेगी, यदि अ में आपने क्या डाल दिया,
ओ। यदि अ में आप ओ को मिला, सॉरी अ में, ये सॉरी ओ नहीं ऊ, यदि अ में आप ऊ की मात्रा मिला दीजिएगा, अ में ऊ जोड़िएगा तो ओ बन जाएगा। और यदि आप अ के बाद यदि आपका री आ गया तो आपका अर हो जाता है। तो ये इसका अच्छे से समझना, ए ओ अर और ए ओ अर जो ये मात्राएं हैं ये बनेंगी कैसे, ये किन स्वरों के मिलने से बनेंगी, तो ये पता होना चाहिए। ए की मात्रा अ में ई मिलाइएगा, ए हो गया। ओ की मात्रा अ में ऊ मिलाइएगा तो ओ बनता है। और कैसे बनेगा, अ में री। अब देखिए इसकी अगर आपको परिभाषा देनी है तो आप बताएंगे यदि अ या आ के बाद छोटी बड़ी आए तो देखिए यदि अ या आ के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, ए। अगर अ के साथ अ और आ के साथ छोटी बड़ी आया तो ए बनेगा। अगर अ या आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ आया तो आपका ओ बनेगा। और यदि अ या आ के बाद आपका री आ जाए तो आपका अर बनेगा। तो ये परिभाषा भी क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग यहाँ उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र। तो देवेंद्र में क्या है भाई, देवेंद्र का जब विच्छेद करिएगा तो देव अधन आपका इंद्र हो गया। अब देख रहे हैं हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आपने देवेंद्र को का संधि विच्छेद किया, देवधन इंद्र। अब देव का अ आ रहा है, अ यहाँ पे आया, और इंद्र का ई, तो अ और ई के मिलने से यहाँ पर देख रहे हैं ए की मात्रा हो जा रही है देवेंद्र। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए ओ वाला लेते हैं हम लोग, चंद्रोदय। अब यहाँ उदाहरण लिया गया है चंद्रोदय का। तो देखिए क्या होगा भाई, इसका जब विच्छेद करिएगा तो चंद्रधन आपका हो जाएगा उदय। तो देखिए चंद्रधन उदय का मतलब क्या हुआ भाई, चंद्र। तो चंद्रोदय का चंद्रधन उदय, तो चंद्र इसमें अ आ रहा है, अ आ रहा है, और उदय का उ आ रहा है। तो अ और उ के मिलने से ओ की मात्रा हो जाती है, इसलिए देख रहे हैं चंद्रधन उदय मिलके चंद्रोदय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि है, देखिए महर्षि, तो महर्षि को क्या लिखेंगे आप, महा अधन आपका होता है ऋषि। अब ध्यान में रखना भाई, महाधन ऋषि, तो महा का आ आपका आ गया यहाँ पे, अ या आ एक ही, महा का आ और ऋषि का री, तो आ और री मिलके र हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, महर्षि। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि गुण स्वर संधि तभी होगी जब आपका ए ओ और अर आएगा। यदि ए ओ और अर का निर्माण हो रहा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ए ओ अर का, आप ये आपके शब्द दिए गए हैं, इसका आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो आपका ये निकल करके आ रहा है और ये मात्रा का निर्माण यानी इसका निर्माण हो रहा है ए ओ अर, तो आपका ए ओ अर का मतलब गुण स्वर संधि हो गई निश्चित रूप से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृद्धि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पे वृद्धि हो जाए यहाँ पे एक एक पावर, एक एक जो तिरछी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत आसान है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा कि अय और औ की मात्रा बनती है। देखिए जब अय और औ आ जाए, जब आपका अय और औ का निर्माण हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे वृद्धि संधि। अब अय बनेगा कैसे, यदि अ में आपने ए को मिलाया, अ में जब आप ए मिलाते हैं तभी अय बनता है। और अ कैसे बनता है, जब अ में आप ओ की मात्रा मिलाते हैं तो अ बनता है। ये अय और औ, देखिए मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि अय और औ ये संयुक्त स्वर हैं और ये कैसे बनते हैं, तो मेन खेला यहीं से है। अय औ बन रहा है, अय और औ होने पर आपका वृद्धि संधि होगा। अब इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर है एक कैक, तो एक कैक का जब विच्छेद करिएगा तो एक धन आपका एक होगा। अब एक धन एक का मतलब यहाँ एक अ आ रहा है और एक में ये ए आ रहा है, तो अ में ए आपने मिलाया तो अय हो गया और ये हो गया एक है। ठीक है, अब आगे मान लीजिए सदैव लिया गया है, तो सदैव में क्या भाई, सदा अधन एव, तो सदा धन एव मिलके सदैव हो गया। सदा का आ और इसका ए, आ में ए मिलाइएगा तब भी आपका अय ही होगा। अब आगे है महौषध, देखिए है महौषध, महौषध, ध्यान देना है यहाँ पर, महौषध। तो महौषध में क्या होगा भाई, महाधन औषध, देखिए महाधन औषध, तो महा का आ और औषध का ओ, तो आ और ओ यानी आ और ओ मिले, भले अ है आ भी हो सकता है यहाँ पे, तो आ और ओ, देखिए अ या ओ है तब भी अ बनेगा, आ या ओ है तब भी अ बनेगा, आ या ए है तब भी ए बनेगा,
अ या ए है तब भी ए बनेगा, ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो महाधन औषध महौषध आपका हो गया। तो इस तरीके से वृद्धि संधि की जो पहचान है वो बस पहचान मालूम होना चाहिए और मात्रा की पहचान हो जाए, यानी ए आए और अ आने पर वृद्धि संधि होता है, यही इसकी पहचान है। इसके और उसके बाद ये मात्राएं बनेंगी कैसे, बस ये जानना है कि अय कैसे बनता है, औ कैसे बनता है। जब आप जो आपको शब्द दिया रहेगा उसका विच्छेद करेंगे, यदि अय और औ की मात्रा बन रही है तो समझ जाइए वृद्धि है, यदि ए ओ अर बन रहा है तो समझ जाइए गुण है, यदि आ गया या बड़ी आ गया या बड़ी आ गया या बड़ा हुआ गया तो समझिए दीर्घ है। अब चलिए हम लोग यण संधि की बात करते हैं। देखिए यण संधि में क्या, देखिए अब तक अ या आ के बाद आपने देखा, देखिए यदि अ या आ के बाद अगर इसकी आपको परिभाषा बतानी है तो क्या बताएंगे, यदि अ या आ के बाद क्या है, ए ओ, देखिए ए ऐ ओ औ आए, यदि आपने देखा कि यदि अ या देखिए अ या आ के बाद अगर ए ऐ आएगा तो अ की मात्रा बनेगी, अगर ओ औ आएगा तो औ की मात्रा बनेगी, यानी अय बनना औ बनना आपका वृद्धि है। अब बात आती है यण की। तो यण में क्या होता है भाई, यदि छोटी, ध्यान देना, यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ के बाद यदि अ या आए, इसमें अ या आ पहले आता था 3 तक, अब ये जो 2 हैं इसमें अ या आ बाद में आएगा, यानी छोटी बड़ी चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ चाहे री या ए ऐ ओ औ के बाद ही अ या आ आएगा। खैर इसको हटाइए, अब इसकी पहचान देखिए। इसकी जो पहचान होती है वो होती है य और य और व र। अब आपको बस यदि ये कि कैसे य बनेगा कैसे व बनेगा कैसे, पहली बात तो पहचान मालूम हो गई, यण की पहचान य व र बनना है। अब ये मात्रा बनती कैसे, ये वास्तव में जो य व र है ये बनेगा कैसे, ये पता हो जाए फिर आप बड़े आराम। देखिए य, देखिए अगर देखिए ई के बाद यदि छोटी है चाहे बड़ी है, छोटी है चाहे बड़ी है, अगर उसके बाद अ आए या आए, छोटी यहाँ छोटी लिखा हूँ मैं, यहाँ बड़ी भी हो सकती है, यहाँ अ लिखा हूँ आ भी हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान दें अगर छोटी है ई है और अ है तो ई और अ के मिलने से ही ध्यान दीजिएगा कि य बनता है। ई और अ मिला कि य, य ऐसे भी ई अ य। व कैसे बनेगा, अगर छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसके बाद क्या आ जाए अ या आ जाए। तो मान लीजिए अगर ऊ आया है और अ आया है तो ऊ और अ मिलके व हो जाता है, व बन गया। अब कैसे र बनेगा, तो री अगर आ जाए और उसके बाद अ आ जाए तो आपका र, जैसे री और अ र बनेगा। तो अगर य व र बन रहा है, ये बन रहा है तो समझ जाना है आपको कि यहाँ पे यण संधि होने वाली है। अब इसके हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है यद्यपि, तो आप देख रहे हैं यद्यपि, तो यदि धन अपि मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यद्यपि, ध्यान देना है। तो यदि धन अपि, देखिए यदि तो यदि का ई और अपि का अ, तो देखिए ई और अ मिलके य बना कि नहीं, यद्यपि, तो ये ई और अ मिला तो य हो गया, यानी यदि धन अपि मिल करके यद्यपि होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ है अन्वय, तो अन्वय का मतलब होता है अनु, अधन होता है अय, तो इसको मिलाने से बनता है अन्वय। अब ध्यान देना, अनु तो अनु का उ और अय का अ, उ और अ मिला तो देखिए व बना कि नहीं, इसलिए यहाँ पे अन्वय हो गया। तो उ अगर अ मिलेगा तो व होगा, अगर ई अगर अ मिलेगा तो य बनेगा। अब ध्यान में देना है र वाली बात, तो देखिए यहाँ पे री, अब जैसे पित्रादेश है यहाँ पे, तो पितृ यहाँ पे होगा पितृ अधन आदेश, मिल करके क्या होगा आपका पित्रादेश होता है। तो पित्रादेश है तो पितृ, यानी यहाँ री मिला और अ मिला या आ मिला उससे दिक्कत नहीं है, ये री मिला आ मिला तो आपका र हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी पहचान ही मेन होती है। यदि आप पहचान रहे हैं और उसका निर्माण कैसे हो रहा है ये जान रहे हैं तो फिर बड़े आराम से आपको कहीं भी कोई शब्द दिया है उसका विच्छेद करके बड़े आराम से आप बता देंगे कि उसमें कौन सी स्वर संधि है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए लास्ट में है आपका जो सबसे लास्ट प्रकार है वो आपका है अयादी संधि। तो अब अयादी संधि के बारे में जानना है, तो देखिए अयादी संधि के बारे में अगर इसकी परिभाषा जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, यदि ए ऐ ओ औ, ये 4 वाले ए ऐ ओ औ के बाद यदि अ या आ, देखिए यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए,
चाहे आ जाए, छोटी बड़ी, री छोटा हो बड़ा हो, ये कोई भी आ सकता है। ये पहले रहेंगे, बाकी उसके ये बाद आएंगे। कोई भी भिन्न स्वर आ गया तो समझिएगा अयादी होती है। लेकिन उससे भी खास नहीं, मेन इसकी पहचान होती है अय आय। देखिए ध्यान देना, इसकी जो मेन पहचान है वो अय आय और औ आव का बनना, औ आव। तो ये चीज समझना है, यानी अय आय औ आव का बनना। यदि अय आय औ आव आता है तो वहां पे अयादी संधि होती है। अब हमें ये जानना होता है कि आखिरकार अय बना कैसे। तो देखिए अय बनेगा कैसे, यदि ए के साथ आपने अ मिला दिया। अगर ए आया है फिर उसके बाद अ आता है तो जाके आपका क्या ए के साथ अ मिलता है तो अय बनता है। अगर आय कैसे बनेगा, अगर अय की मात्रा, ध्यान देना, ए में अ मिलेगा तो अय होगा। अगर अय के साथ, अय की मात्रा के साथ यदि अ आ जाएगा, या भले आ जाए, यहाँ आ भी आ सकता है, तो ये आय हो जाएगा। अ कैसे बनेगा, यदि आपका ओ है, अब इसके साथ अ आ गया, ओ है और अ आ गया तो अ बन जाएगा। लेकिन अगर यही अ है आपका, अ की मात्रा, और फिर अ आ गया तो आओ बन जाएगा। यही ध्यान में रखना है। ए और अ मिलके अय, अय और अ मिलके आय, ओ और अ मिलके अव, और और अ मिलके आव होता है। अय आय अ आव का बनना ही अयादी संधि कहलाता है। फिर इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आपका दिया है नयन, तो नयन में क्या होगा भाई, नयन में ने अधन आपका होता है अन। गौर करिएगा, ने, अब यहाँ देखिए ए आ रहा है, ने, ए और अ, तो जब ए और अ मिला तभी देखिए य की मात्रा, अ य आ गया नयन। ठीक है, यन अयन, देखिए न यन ने धन अन। ठीक है, तो ए और अ के मिलने से अय आया आपका। फिर आगे है हम लोग लिए हैं गायक। तो गायक को आपने देखा कि गायक को आप क्या करें, देखिए गायक का मतलब होता है, अब यहाँ होगा गय, अय की मात्रा, गय धन अक, तो गय धन अक मिलके गायक होता है। अब गय का मतलब अय की मात्रा, जब अय के साथ अ लगा तो आय हुआ, तो इसलिए देखिए यहाँ आ की मात्रा, गायक, आयक, आयक, आय आ रहा, आय आय। ठीक है, ये समझना है। अब आगे देखिए पवन, तो पवन का क्या होता है भाई, पवन का संधि विच्छेद होता है, पो धन होता है अन। तो पो का ओ आ रहा है और अन का ओ और अ मिलके वन आ, ओ और अ मिलेगा तो अव होगा, पवन बोलेंगे तो अ व जरूर आएगा, अव, पवन में पवन। ठीक है, फिर आगे है पावन। पावन का क्या होगा भाई, पावन में क्या होगा, पावन में पौ धन अन होता है, ध्यान देना, पौ धन अन। तो पौ यानी पौ का औ की मात्रा और ये अ मिलके आपका पावन हो जा रहा है। तो जब ध्यान में रखना है, अब एक बार इसको देख लें, जो संधि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, इसकी पहचान ही मेन है। और पहचान आप जानिए और ये बनेगा कैसे ये जानना है। अब देखिए आवन, जब आपका दीर्घ स्वर आए, यानी आय बड़ी है, बड़ा हुआ है, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। और ये बनेगी कैसे, दो समान स्वरों के मिलने से, अ के साथ अ मिलेगा आ हो जाएगा, छोटी 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 मिलेगी बड़ी हो जाएगी, और छोटा उ मिलेगा तो बड़ा उ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर आएगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी। अब गुण में क्या होता है कि अगर ए ओ अर आ रहा है, ए ओ अर का निर्माण हो रहा है, तो समझिए कि वहां पे गुण स्वर संधि। अब ए की मात्रा बनती कैसे, अ में ई मिलाते हैं तो ए बन जाता है, अ में उ मिलाइएगा तो ओ बन जाएगा, अगर अ में र मिलाइएगा, री की मात्रा मिलाइएगा तो अर हो जाएगा। वृद्धि का मतलब एक एक तिरछी बढ़ना, यानी अय और अ की मात्रा का बनना। कैसे बनेगा, इसकी सारी बातें बता देगी। अ में ए डालिएगा तो अय बनेगा, अ में ओ मिलाइएगा तो अ बनेगा। ठीक है, यण की पहचान है य र, यानी य व र। य कैसे बनेगा, अगर आपका जो है ई के साथ य आ गया, ई के साथ अ आ गया तो आपका बताया गया य बनेगा। अगर ऊ के साथ अ आ रहा है, पहले ऊ आ रहा है बाद में, तो व हो जाएगा, और री के साथ अ आ गया तो र हो जाएगा। अब ये क्या है, अय आय अ आओ, पहचान इसकी क्या होगा भाई, कुछ नहीं, ये बताया गया, ये सारी बातें आपकी क्लियर कर दी गई। तो साथियों, स्वर संधि में यदि आप जो है अच्छे से स्वर की नॉलेज रखते हैं, ये पूरे 11 स्वर की अच्छे से नॉलेज है, इसके प्रकार की नॉलेज है,
और इसके बाद जो ये स्वर संधि के पांचों प्रकार हैं, इनकी जो पहचान आपको बस इतना याद करना होता है, ये बस इसकी पहचान माइंड में रहे। जैसे य र व है तो आपका यण होगा, अय आय औ आव है तो अयादि होगा, अगर दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर संधि होगा, ए ओ अर है तो आपका गुण होगा, अगर अय की मात्रा और औ की मात्रा है तो आपकी वृद्धि संधि होगी। तो साथियों, मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल एक अलग अंदाज में मैंने आपको ये पूरा स्वर संधि को पढ़ाने का, बताने का, समझाने का पूरा प्रयास किया। साथियों, समय ज़रूर ज़्यादा लगा होगा, लेकिन यहाँ से आपको पता है कि निश्चित रूप से 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत। तो साथियों, ये वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे कम से कम अपने लोगों के बीच साथियों ज़रूर शेयर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरीके की यूनिक वीडियो लाते रहें। और यदि अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।